नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज सागर पर। मैं हूं अरविंद गुप्ता। इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान आधारित सभी विषयों से संबंधित प्रश्नों को लेकर मैं आता हूं, जिसकी प्रकृति वस्तुनिष्ठ होती है। नॉलेज सागर चैनल का उद्देश्य शुद्ध एवं तथ्यपरक प्रश्नों को आप तक पहुँचाना होता है, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें। इसी क्रम में प्रस्तुत है कक्षा 6 भूगोल विषय, चैप्टर नंबर 8 भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी, इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। आज का पहला प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? ए मुंबई, बी आसनसोल, सी मौसिनराम, डी अंडमान एंड निकोबार। प्रश्न का सही उत्तर है सी मौसिनराम। मौसिनराम भारत के मेघालय राज्य में है, जहाँ पर विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगर प्रश्न में ये पूछा जाए कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो वो होती है लेह में। लेह जो है हमारा जो नया यूनियन टेरिटरी यानी कि संघ राज्य क्षेत्र बना है लद्दाख, उसकी राजधानी है लेह, और लेह में भारत में सबसे कम वर्षा होती है। यदि यह प्रश्न यूपी के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो आपका उत्तर होगा गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है, जबकि सबसे कम वर्षा होती है आपका मथुरा में। तो ये दोनों प्रश्न याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कई वर्षों में औसत मौसम की स्थिति को क्या कहा जाता है? ए तापमान, बी मौसम, सी आर्द्रता, डी जलवायु। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा डी जलवायु, क्लाइमेट। कई वर्षों में मौसम की स्थिति को हम जलवायु कहते हैं। इसमें बेसिकली तापमान, वर्षा और सूर्य का विकिरण इसको देखा जाता है, जबकि दिन प्रतिदिन में होने वाले परिवर्तन को हम मौसम कहते हैं। जैसे नहीं कहा जाता है कि आज सुबह का मौसम गर्म है या शाम का मौसम ठंडा है या बादल छा गए हैं। तो मौसम में परिवर्तन कभी भी हो सकता है, अचानक भी हो सकता है, लेकिन जलवायु में परिवर्तन काफ़ी लंबे समय में 8 साल, 10 साल, 20 साल में देखा जाता है। अगला प्रश्न, भारत की जलवायु है ए पर्वतीय, बी शीत, सी मानसूनी, डी शुष्क। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है सी मानसूनी। बेसिकली भारत की जलवायु को मानसूनी कैटेगरी में रखा जाता है। आगे हम आने वाले कक्षा में पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि भारत में या विश्व में कितने जलवायु के प्रकार हैं और किस आधार पर भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान नमी से भरी हवाएं चलती हैं। ए भूमि से स्थल, बी समुद्र से स्थल, सी पठार से स्थल, डी मैदानों से पठार। इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स समुद्र से स्थल की तरफ। यहाँ देखिए, जब दक्षिण पश्चिम मानसून इधर से चलता है, यहाँ पे देखिए जब दक्षिण पश्चिम मानसून इधर से चलता है तो हवाएं समुद्र से स्थल की तरफ चलती है। ये मानसून की शाखाएं हैं। ये मानसून की पहली शाखा इधर पश्चिमी तट पर टकरा के इधर की तरफ बढ़ जाती है, जबकि दूसरी शाखा यहाँ से टकराते हुए बंगाल की तरफ होती है और हिमालय पर्वत के सहारे भारत के उत्तर राज्यों में चलती है। तो इस प्रकार हमारा उत्तर होगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान हवाएं कहाँ चलती हैं? समुद्र से स्थल की तरफ। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। गर्म और शुष्क हवाओं को कहा जाता है ए कोल्ड वेव, बी लू, सी मौसम, डी जलवायु। इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स बी लू। भारत में जब गर्मी के दिनों में मार्च से लेकर मई तक के महीनों में जब गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं, उनको लू कहा जाता है, जबकि कोल्ड वेव सर्दियों में चलने वाली बर्फीली हवाएं होती हैं। अगला प्रश्न, किसी स्थान की जलवायु उसके द्वारा प्रभावित होती है। ए स्थान, बी ऊंचाई, सी समुद्र से दूरी, डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा डी उपयुक्त सभी। अर्थात किसी भी स्थान की जलवायु उस स्थान का लोकेशन कहाँ पे है, उसकी ऊंचाई कितनी है और समुद्र से दूरी कितनी है, इन तीनों बातों से प्रभावित होता है। जैसे आप भारत में देखेंगे, जैसे जैसे आप समुद्र से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे वर्षा की मात्रा भी
कम होती जाती है और तापमान में भी अंतर आता है, इसलिए इनकी जलवायु में भी अंतर पाया जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि भारत में किसी भी स्थान की ऊंचाई का मापन भारत के चेन्नई के तट से किया जाता है, अर्थात भारत में कौन सा स्थान कितना ऊंचा है इसका निर्धारण चेन्नई के समुद्र तट से लगाया जाता है। अगला प्रश्न, महोगनी और शीशम के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? ए. मैंग्रोव वन, बी. उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सी. उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, डी. पहाड़ी वनस्पति। इसका सही उत्तर होगा बी. उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट, जंगली बकरी और हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? ए. हिमालयी क्षेत्र, बी. प्रायद्वीपीय क्षेत्र, सी. गिर के जंगल, डी. असम। इसका सही उत्तर है ए. हिमालयी क्षेत्र, यानी भारत के जो हिमालयी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जंगली बकरी और हिम तेंदुए पाए जाते हैं। भारत के हिमालयी क्षेत्र में आप उधर से जब आएंगे तो मुख्य रूप से लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और आप पूर्वी भारत में जाएंगे तो वहाँ पे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये मुख्यतः हमारे हिमालयी राज्य हैं। किस प्रकार के वनों को मानसून वन भी कहा जाता है? ए. पतझड़ वन, बी. उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, सी. पहाड़ी जंगल, डी. कटीली झाड़ियाँ। इसका सही उत्तर है ए. पतझड़ वन। पतझड़ वन को मानसूनी वन भी कहा जाता है। 10वां और आज का आखिरी प्रश्न, घासें, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना किसी हस्तक्षेप के अपने आप उगते हैं कहलाते हैं? ए. वन, बी. जंगली पौधे, सी. पहाड़ी जंगल, डी. प्राकृतिक वनस्पति। इसका सही उत्तर होगा डी. प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन। फ्रेंड्स, जो भी वनस्पतियाँ बिना किसी मानवीय सहायता के या बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती हैं उनको प्राकृतिक वनस्पति या नेचुरल वेजिटेशन में कहते हैं। चूँकि प्रश्नों की संख्या अधिक है इसलिए बचे हुए अगले 10 प्रश्न में अगले पार्ट 2 में लेकर आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर